गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6। इसमें जो है 2% लोग मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन मध्यकाल का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। तो जो भक्ति आंदोलन था वो मध्यकाल का आंदोलन था। ये जो है एक सामाजिक और धार्मिक रूप से चलाया गया आंदोलन था। इसने इस समाज को दिशा दी। तो इस आंदोलन के द्वारा जो समाज को नई दिशा दी गई, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो जो भक्ति आंदोलन थी इसकी जो विशेषताएं थी वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एकेश्वरवाद में निष्ठा। भक्ति आंदोलन के संत एक ईश्वर की सत्ता में निष्ठा रखते थे। तो जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे वे एक भगवान की सत्ता के अंदर, एक ईश्वर की सत्ता के अंदर विश्वास रखने वाले थे। उनका मानना था कि राम, रहीम, अल्लाह, ईश्वर, ओमकार सब उसी एक सत्ता के मनुष्य द्वारा दिए गए नाम है। तो इन संतों का ये कहना था कि ईश्वर एक है, लेकिन जो है नाम अलग अलग जो है, राम, रहीम, अल्लाह, ईश्वर, ओमकार, ये जो है मनुष्य के द्वारा जो है दिए गए नाम है। भक्ति एक ईश्वर की उपासना करते थे। जो भक्त थे वे एक ही ईश्वर की भक्ति करते थे, उपासना करते थे। भक्ति में 2 संप्रदाय उभर कर सामने आए। तो इस भक्ति आंदोलन के अंदर जो है 2 संप्रदाय उभर कर सामने आए थे। एक वे जो सगुण रूप की उपासना करते थे, एक जो है साक्षात मूर्ति पूजा करते थे, तथा दूसरे वे जो निर्गुण रूप मानते थे। दूसरे वे थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सगुण उपासक वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध थे। तो जो सगुण उपासक थे, जो मूर्ति के रूप में ईश्वर की पूजा करते थे, वे जो है सगुण उपासक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इसके आराध्य देव राम और कृष्ण रहे हैं। तो इसके जो पूजनीय देव थे वे राम कृष्ण रहे हैं। निर्गुण मतानुयायी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। जो निर्गुण अनुयायी थे वे जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उनका ये मानना थी कि भगवान जो है हर जगह रहने वाला है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, और परमात्मा जो है हर व्यक्ति के हृदय के अंदर जो है निवास करता है। नंबर 2 देखिए, ईश्वर के प्रति समर्पण तथा प्रेम पर बल। यानी ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम पर बल दिया गया इसके अंतर्गत। भक्ति का मुख्य साधन ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव तथा प्रेम भाव की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। तो इसके अंतर्गत जो है भक्त के द्वारा ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया गया है। प्रेम भाव की उत्पत्ति को जो स्वीकार किया गया है। उपासक अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर प्रभु से एकाकार करने का प्रयत्न करता। तो इसके अंदर जो भक्त है वो अपने प्रभु के यानी कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को महत्वपूर्ण माना गया और ईश्वर के प्रति जो अत्यधिक प्रेम भाव रखता है। कबीर ने दिव्य प्रेम पर अत्यधिक बल दिया है। कबीर ने जो अलौकिक प्रेम के ऊपर जो है बल दिया है। संतों का मत था कि समर्पण भाव से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इन संतों का ये कहना था कि अगर मान लीजिए भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो इससे जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये सारी की सारी चीजें जो है दूर हो जाती है, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। भक्ति आंदोलन के भक्ति अहंकार को मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना गया, और जो अहंकार है उसको जो है भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना है, बाधा माना है। समर्पण, ईश्वर कृपा तथा गुरु भक्ति के अहंकार की समाप्ति संभव मानी गई है। और जो भगवान के प्रति जो समर्पण है, ये जो है भक्त और भगवान के बीच जो अहंकार की भावना है, समर्पण के माध्यम से वो भावना जो है समाप्त हो जाती है। गुरु की महिमा पर बल। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, उसे गुरु कहा जाता है। भक्ति आंदोलन ने संतों ने
गुरु की महिमा को स्वीकार किया। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने गुरु की महिमा को महत्वपूर्ण माना है, स्वीकार किया है। गुरु जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, गुरु जिन्होंने परमात्मा की जो है प्राप्ति कर ली है और अब जो मार्ग दिखा सकता हो, गुरु को ईश्वर के समान दर्जा प्रदान किया गया है। तो भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने जो है गुरु को भगवान के समान, यानी कि इनको जो है भगवान के समान दर्जा दिया गया। जो मतलब आपके संत हैं, जो गुरु है, उन्हें जो है भगवान के समान दर्जा दिया गया है। संत कबीर ने गुरु को वह नाव बताई जो शिष्य को भव सागर से पार लगाती है। तो संत कबीर के अनुसार गुरु जो है वह नाव है जो किसी भी व्यक्ति को भव सागर से पार लगा सकती है। संतों ने स्वीकार किया कि गुरु मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सकता है। तो संतों ने यह भी कहा कि गुरु जो है उसके भगवान का जो वास्तविक दर्शन करा सकता है। गुरु वह द्वार है जहां से ईश्वर मार्ग साफ हो जाता है, यानी गुरु वह द्वार है जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु निकटता से ही अहंकार से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी गुरु बनाने के बाद जो है अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने स्वीकारा गुरु भक्ति ही नाव है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो गुरु भक्ति है वही नाव है, वह दिव्य घर में पहुंचने की सीढ़ी है और वो परमात्मा तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। मनुष्य की सोई आत्मा को जगाकर गुरु के द्वारा ही जो मनुष्य की जो सोई हुई आत्मा है, यानी कि जो भगवान के बारे में सोच नहीं रही है, लेकिन गुरु जो उसे भगवान के बारे में सोचने के लिए जो है रास्ता दिखाता है और सेवा, प्रेम तथा भक्ति के मार्ग पर चलने में सहायता करता है। तो गुरु के द्वारा ही जो रास्ता बताने के बाद जो है व्यक्ति प्रेम भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु जो है परमात्मा से मिलन करवाने वाला एक साधन के रूप में माना गया है। मानव मात्र की समानता में विश्वास। सभी भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया। जितने भी संत भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन सभी ने जो है मानव मात्र की समानता पर बल दिया, यानी कि सभी व्यक्ति समान है। उन्होंने जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव पर समाज में मानव की असमानता को स्वीकार किया, यानी कि समाज के अंदर जो जाति के आधार पर भेदभाव है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सभी को जो है अस्वीकार किया है। संसार के सभी मनुष्य को उस परम शक्ति की संतान स्वीकार किया है, यानी कि संसार के चाहे वो किसी जाति है, किसी धर्म का है, महिला पुरुष है, सबको जो है परमात्मा की संतान स्वीकार किया है। संतों का विश्वास था कि स्वार्थी लोगों ने अपने हित साधने के लिए मानव जाति को विभिन्न जातियों या संप्रदायों में बांट दिया है। तो इन संतों का यह कहना है कि बहुत चालाक लोगों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए जो है समाज को विभिन्न वर्गों के अंदर, विभिन्न जातियों के अंदर बांट दिया है। संतों ने प्रेम, भाईचारे तथा शांति में रहने का उपदेश दिया। संतों के द्वारा यह कहा कि हर व्यक्ति को जो है शांति से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। संतों ने कहा कि परमात्मा की कृपा से हृदय में प्रेम उपजने पर भक्त के लिए अमीर गरीब, यानी संतों का यह कहना कि परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से हृदय में प्रेम उपजने पर, जब उसके हृदय के अंदर प्रेम की भावना घर कर जाती है, भक्त के लिए अमीर गरीब, जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो जब उसके हृदय के अंदर जब प्रेम के भाव उपज जाते हैं तो ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव वे अपने आप जो है समाप्त हो जाते हैं तथा इस प्रकार भक्ति मार्ग मानव मात्र में समानता की स्थापना करने में सहायक सिद्ध है। इस प्रकार जो भक्ति आंदोलन है वो मनुष्य के मन के अंदर जो है समानता की भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रूप में भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था। इस तरह से जो भक्ति आंदोलन लोगों के अंदर समानता पैदा करने वाला एक आंदोलन था। पवित्र जीवन पर बल। भक्ति आंदोलन ने पवित्र जीवन पर बल दिया। तो भक्ति आंदोलन जो है उसने पवित्र जीवन पर बल दिया है। पवित्र जीवन को आचरण के साथ साथ खान पान में शुद्ध और मेहनत की कमाई से जोड़ा गया। पवित्र जीवन के अंदर अच्छे आचरण, अच्छा खान पान, शुद्ध और मेहनत की कमाई, यानी कि शुद्ध स्वभाव, मेहनत की कमाई, इन सब चीजों को जो है जोड़ दिया है। प्राचीन योग परंपरा से संबंधित नियमों पर बल दिया है। तो प्राचीन जो योग परंपरा पर जो नियम है उन नियमों पर भी जो इन्होंने विशेष बल दिया है।
अनेक संत स्वयं अपने हाथ से काम करते थे। जो भक्ति आंदोलन के संत थे वे खुद भी अपने हाथ से काम करते थे तथा सादा जीवन और प्रभु भक्ति का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। सादा जीवन व्यतीत करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इस तरह से जो अपना जीवन व्यतीत करते थे, नानक, कबीर, रविदास, नामदेव का जीवन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। यानी कि ये जो भक्ति आंदोलन के संत हुए, ये जो है इन्होंने अपना सादा जीवन व्यतीत किया है, जिन्होंने लोगों के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है और लोगों के सामने जो अपना उदाहरण दिया है, धर्म के नाम पर चल रहे और धर्म के नाम पर जो भेदभाव चल रहे हैं उनसे जो है दूर रहने की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ अपने शिष्यों को भी प्रेरणा दी है कि वे जो है सद्मार्ग पर चले, सादा जीवन व्यतीत करे, अच्छा आचरण करे, मेहनत करे, यानी अपने शिष्यों को भी जो है ये शिक्षा दी है। धार्मिक सरलता पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने धर्म की सरलता पर बल दिया। तो भक्ति आंदोलन के जितने भी संत उन्होंने जो है धर्म की सरलता को प्रस्तुत किया है, उस पर बल दिया है। धर्म के नाम पर चल रहे अनेक आडंबरों, धर्म के नाम पर जो अनेक आडंबर चल रहे थे, बाहरी दिखावे चल रहे थे, अंधविश्वासों, दिखावे, कर्मकांड तथा ढकोसलों का खंडन किया है। यानी धर्म के नाम पर जो मतलब ढकोसले चल रहे हैं, आडंबर चल रहे हैं, उन सब का जो है इन संतों के द्वारा विरोध किया गया। यहाँ तक कि अनेक संतों ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। यहाँ तक कि जो बहुत से संत ऐसे भी उन्होंने ये कहा कि मूर्ति पूजा करना बेकार है, व्यर्थ है। कबीर तथा नानक इनमें प्रमुख थे। तो कबीर और नानक के द्वारा साफ ये कहा कि जो मूर्ति पूजा की गई है वो सही नहीं है। हिंदू धर्म तथा इस्लाम के अनेक रीति रिवाजों को अस्वीकार है। हिंदू धर्म के अंदर जो प्रचलित रीति रिवाज है, इस्लाम धर्म में जो विभिन्न प्रचलित रीति रिवाज है, इनको भी जो है स्वीकारा है। पुरोहित वर्ग की अधिष्ठता तथा कर्म कांड की निंदा की गई है। यानी जो कर्म कांड करवाए जाते हैं पुरोहित वर्ग के द्वारा, उसकी भी निंदा की गई है। मुल्लों के द्वारा ऊंचे स्वर में अल्लाह को पुकारने को आडंबर करार दिया गया। जो मुस्लिम ऊंची आवाज के अंदर जो अल्लाह का सम्मान करते हैं, ये कहा गया कि ये भी जो है एक प्रकार से आडंबर है। धर्म में यज्ञों तथा कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि धर्म के अंदर जो कर्म कांड किए जाते हैं इनका कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि उपवास, रोजे, तीर्थ यात्रा, गेरवे वस्त्र, शरीर पर राख लगाने, कुंडल डालने, दाढ़ी मूछ रखने, सिर मुंडवाने आदि को बाह्य आडंबर बताया गया। तो इन जो भक्ति आंदोलन के संत थे उनके द्वारा जो है ये सारी बातें मैंने बताई गई, ये सारी की सारी जो है एक प्रकार से आडंबर बताई गई है और उनका मजाक भी उड़ाया है और ऐसा करने वाले लोगों का मजाक भी उड़ाया है। सच्चा धर्म उसे स्वीकारा है जिसमें सरलता हो। सच्चा धर्म उसे बताएगा जिसमें आसानी हो, सरलता हो, किसी प्रकार के आडंबर वगैरह न हो। आडंबरों के स्थान पर मानवीय गुणों तथा नैतिकता पर जोर दिया गया हो। और इनके अंदर जो है इन संतों के द्वारा जो आडंबर है, इनके स्थान पर जो है मानवीय गुणों को, नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया गया है। बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता को धर्म का आधार माना गया। यानी बाहरी जो आडंबर है उनको नहीं बल्कि मन की जो आंतरिक शुद्धता है उसे जो है महत्व दिया गया है। कबीर ने कहा वह व्यक्ति अधिक धार्मिक तथा पुण्यात्मा है जिसका मन पवित्र है। तो कबीर दास के द्वारा ये कहा गया कि बाहरी आडंबर की अपेक्षा जिस व्यक्ति का मन पवित्र